हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे स्टैटिक मेथड्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्लास में हम स्टैटिक मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। जो क्लास की मेथड्स तो होती है, लेकिन क्लास के इंस्टेंस के थ्रू यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसे कॉल नहीं करते, बल्कि क्लास के नाम का यूज़ करके हम उन्हें कॉल करते हैं। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है स्टैटिक मेथड्स के बारे में। स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। स्टैटिक मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। एक क्लास में कई स्टैटिक मेथड हो सकती है। अगर हमने एक ही नाम से एक से ज़्यादा स्टैटिक मेथड डिक्लेयर की है तो जावास्क्रिप्ट सबसे लास्ट मेथड को कॉल करेगा। स्टैटिक मेथड का यूज करके आप यूटिलिटी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टैटिक मेथड के अंदर अगर आप दूसरी स्टैटिक मेथड कॉल करना चाहते हैं तो आप दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। एक नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर आप दिस कीवर्ड का यूज करके स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में आप क्लास नेम के थ्रू क्लास मेथड कॉल कर सकते हैं, या फिर आप उसे कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी कंसीडर करके कॉल कर सकते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास टेस्ट। अब एक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक डिस्प्ले रिटर्न स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड सेमीकोलन। अब इसे कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट टेस्ट डॉट डिस्प्ले ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास नेम का यूज करके हमने स्टैटिक मेथड को कॉल किया है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड ये मैसेज देख सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम एक से ज्यादा स्टैटिक मेथड का यूज करेंगे। इस कोड को डिलीट कर देते हैं। क्लास डिक्लेयर करेंगे, क्लास टेस्ट स्टैटिक डिस्प्ले रिटर्न स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड सेमीकोलन। इसका नाम दे देते हैं display1। जैसे एक स्टैटिक मेथड स्टैटिक display2 स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड अगेन सेमीकोलन। आप देख सकते हैं कि टेस्ट क्लास में हमने दो स्टैटिक मेथड्स डिफाइन की है। पहली स्टैटिक मेथड है display1 और दूसरी स्टैटिक मेथड है display2। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू इन्हें कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट टेस्ट डॉट डिस्प्ले 1 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ब्रेक ऐड कर देते हैं br सेमीकोलन। फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट टेस्ट डॉट डिस्प्ले 2 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड, और दूसरे लाइन में स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड अगेन। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। दोनों स्टैटिक मेथड के नाम हम सेम कर देते हैं, यानी display1 display2 की बजाय इनके नाम करते हैं हम डिस्प्ले, और यहाँ से एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट हटा देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड अगेन, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि क्लास में
एक ही नाम से दो या दो से ज्यादा स्टैटिक मेथड होती है तो सबसे आखिरी स्टैटिक मेथड इन्वोक होती है। इस कोड को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे इस एग्जाम्पल में हम स्टैटिक मेथड को कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल करेंगे। फिर से डिफाइन करते हैं, क्लास टेस्ट कंस्ट्रक्टर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेस्ट डॉट डिस्प्ले प्लस एक ब्रेक ऐड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट दिस डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट डिस्प्ले ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब यहाँ पे डिक्लेयर करते स्टैटिक मेथड स्टैटिक डिस्प्ले रिटर्न स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, where test1 इक्वल टू न्यू टेस्ट सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट है स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड, स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड। इस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और यह ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही हमने टेस्ट1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और दोनों डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू डिस्प्ले मेथड कॉल हुई और दो बार स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हुआ। अब आज के इस वीडियो लेसन का हम आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम नॉन स्टैटिक मेथड के थ्रू स्टैटिक मेथड कॉल करेंगे। इस कोड को डिलीट कर देते हैं, क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास टेस्ट स्टैटिक डिस्प्ले रिटर्न स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड सेमीकोलन। अब यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, शो। इसके अंदर से स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट टेस्ट डॉट डिस्प्ले प्लस एक ब्रेक ऐड कर देते हैं, br सेमीकोलन। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, where test1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। शो मेथड को कॉल करते हैं, टेस्ट1 डॉट शो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने नॉन स्टैटिक मेथड शो के थ्रू स्टैटिक मेथड डिस्प्ले को कॉल किया और ये परफेक्टली वैलिड है, इसलिए स्क्रीन के ऊपर स्टैटिक मेथड इज इन्वोक्ड ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।